मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं सीएम से अपने कार्यकाल को जारी रखने की अपील करूंगी। मैसूर मेयर तस्नीम। मैसूर मेयर गेस्ट हाउस में प्रेस मीट करके मेयर तस्नीम ने बताया कि मुझे मेयर बनने के 1 महीने में ही कोरोना महामारी का कहर शुरू हो गया, तब मुझे कर्तव्य से छुट्टी लेनी पड़ी थी। मैंने मेरे कार्यकाल में जो काम किए हैं मुझे इन पर अफसोस है और मुझे समर्थन देने वाले कांग्रेस सदस्यों ने काउंसिल में मेरा साथ नहीं दिया। मेरे मेयर की अवधि में राज्य सरकार से कोई अनुदान भी नहीं मिला। इसी के साथ साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से काम में बाधा भी आई। कुछ ही दिन में मेयर के चुनाव होने हैं। मेरे कार्यकाल में कोई अभिवृद्धि नहीं हो पाई है, इसलिए मैं सीएम से निवेदन करती हूं कि मेरे कार्यकाल को आगे की अवधि तक बढ़ाए सीएम। कोरोना के चलते सादगी से शरण मेला आयोजन करने का फैसला। माते गंगा देवी बागलकोट में हर साल बड़ी ही धूमधाम से शरण मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते सादगी से मनाने का निर्णय लिए जाने की बात कही बसव धर्म पीठ के कार्याध्यक्षा माते गंगा देवी ने बागलकोट नवानगर के प्रेस क्लब में बात करते हुए माते गंगा देवी ने बताया कि हर साल 5 दिन शरण मेला मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते 12, 13 और 14 जनवरी सिर्फ 3 दिन मनाया जाएगा। इसकी जानकारी दी माते गंगा देवी ने। वाटाल नागराज ने चामराजनगर सरहद पर तमिल नाम फलक को हटाया और सरकार को दी कन्नड़ नेम प्लेट्स लगवाने की चेतावनी। कन्नड़ा चळवळी के प्रमुख वाटाल नागराज ने चामराजनगर तालुका पनुजनूर के कोलीपाಳ್ಯ के बीच नेशनल हाईवे पर तमिलनाडु सरकार ने तमिल भाषाओं में नाम फलक लगाया था। इस पर आक्रोश जताते हुए वाटाल नागराज ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इन बोर्ड के अक्षरों को मिटाया और चामराजनगर रेलवे स्टेशन के सामने मराठा अभिवृद्धि प्राधिकार को वापस लेने की फिर से मांग करते हुए सरकार के पुतले को दहन करके सीएम बीएसवाई के खिलाफ अपना आक्रोश जताया और सरकार को राज्य के सरहदों पर अन्य भाषाओं के नाम फलकों के निकाले, वरना हम खुद जाकर निकालेंगे। इस तरह की चेतावनी दी वाटाल नागराज ने। 2 मुंह वाले सांप का व्यापार कर रहे 5 लोगों की गिरफ्तारी। दावणगेरे शहर के पीजी बड़ावने के विश्वेश्वरैया पार्क में 2 मुंह वाले सांप को बैग में लेकर व्यापार करने की पुख्ता जानकारी के आधार पर दावणगेरे सीईएन अपराध पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के सिब्बंदियों ने छापामारी में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सांप को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 5 लोग शिवमोगा और बल्लारी निवासी गणेश, अभिलाष, मुत्तप्पा, प्रज्वल नाम से इनकी पहचान हुई है। अर्थव्यवस्था दिवालिया होने पर गौ हत्या अधिनियम को लागू करने की क्या जरूरत थी? कोडिहल्ली चंद्रशेखर का सवाल। बेंगलुरु के स्पोर्ट्स कैंपस में गौ हत्या अधिनियम पर राज्य स्तर पर चिंतन मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें राज्य किसान संघ के राज्य अध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भू स्वाधीन अधिनियम कानून, एपीएमसी अधिनियम जैसे कानूनों को बिना जनता के सहमति से बनाया गया, लेकिन इसी बीच गौ हत्या अधिनियम पर मोहर लगाई गई। क्या सरकार ने एक बार भी गरीब किसान या आम आदमी की राय की लेने की बात को सोचा नहीं? सब अपनी मनमानी करके कानूनों पर मोहर लगाई गई है। आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी और किसानों पर हो रहा है। आम आदमी और किसान जाए तो जाए कहाँ? इन्हीं मुद्दों पर हमने आज चिंतन मंथन बुलवाया है। सबकी राय लेकर सरकार को घेरने का फैसला लिए जाने की बात कही कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने। फॉरेस्ट विभाग जंगली हाथियों के हमले को रोकने को लेकर किसानों का प्रदर्शन। हासन जिले में आए दिन जंगली हाथियों का हमला खेतों और गांवों में देखने को मिल रहा है। इसी समस्याओं को लेकर तालुका पंचायत सदस्य के नेतृत्व में किसानों ने
प्रदर्शन किया। तालुका पंचायत सदस्य यड़हल्ली मंजूनाथ का कहना है कि पिछले 10 सालों से जंगली हाथी आकर कॉफी, सुपारी, केले की फसल को खाकर पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई रोकने के लिए आगे जाता है तो उन पर भी हमला कर देती हैं। कई लोग हाथी के हमलों से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बड़ी मेहनत से लगाई गई फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो किसान पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ता है। इस घटना को देखकर भी फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कोई कड़े कदम नहीं उठाया जा रहा। जल्द से जल्द सरकार कोडग भाग में रेल पटरी बिछाकर जंगली हाथियों के हमले से बचाने का काम करे, कहा यड़हल्ली मंजूनाथ ने। अब देखना है कि इनकी समस्या पर क्या अहम कदम उठाती है सरकार। 17 जनवरी को अमित शाह का बेलगाम दौरा, जायजा लेने पहुंचे सचिव जारकीहोली। बेलगाम में 17 जनवरी को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर सचिव रमेश जारकीहोली ने शहर के नेहरू स्टेडियम का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया को जानकारी दी कि बीजेपी जन सेवक कार्यक्रम में अमित शाह भाग लेंगे और साथ ही सम्मेलन में 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है, कहा जारकीहोली ने। कार्यक्रम को कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। अमित शाह का बेलगाम दौरा, लोकसभा उपचुनाव, भाजपा के टिकट पर चर्चा नहीं की जाएगी। समारोह के बाद एक प्राइवेट होटल में वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करने की संभावना है, कहा रमेश जारकीहोली ने। अमित शाह का बेलगाम दौरा, राज्य की सियासत में नया मोड़ लेने की बात चल रही है सियासी गलियारों में। 7 विधायकों को दिया जाएगा मंत्री पद, 13 और 14 जनवरी को शपथ ग्रहण, सीएम येडियुरप्पा का बयान। सीएम येडियुरप्पा दिल्ली से केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके लौटे हैं। आज बेंगलुरु में दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री जी के 54वें पुण्यतिथि के मौके पर विधानसभा में स्थित इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करके मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने मीडिया को जानकारी दी कि जेपी नड्डा से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की गई है। उन्होंने इस पर अपनी अनुमति दे दी है। आने वाले 13 और 14 जनवरी को 7 विधायकों को मंत्री बनाकर शपथ दिलाई जाएगी, कहा येडियुरप्पा ने। सीएम ने तो 7 विधायकों को मंत्री बनाने की बात कही है, लेकिन उनके नाम नहीं बताया। 13 जनवरी को ही इसका पता चलेगा कि कौन कौन राज्य सरकार में मंत्री बनेगा। मंत्री भैरती बसवराज ने लगाया सिटी का दौरा। दावणगेरे इंचार्ज और शहरी विकास मंत्री भैरती बसवराज ने दावणगेरे में सुबह सवेरे सिटी राउंड्स लगाए और अधिकारियों की नींद उड़ाई। दावणगेरे शहर के शामनूर सड़क स्मार्ट सिटी योजना का काम पिछले कई दिनों से पेंडिंग है और वहां पड़ी गंदगी, शराब की बोतल्स को देखकर पालिका आयुक्त विश्वनाथ और संबंधित अधिकारियों को करीब से इसका नज़ारा करा कर डांट फटकार लगाते दिखे मंत्री जी और जल्द साफ सफाई करके इस काम को पूरा करने का आदेश दिया। भैरती बसवराज ने इनके आदेश का अब कितना पालन करते हैं अधिकारी, ये तो समय ही बताएगा। दुर्घटना से बचने के लिए चालक के हाथों हुई लारी पलटी। ये घटना रायचूर शहर का बाहरी इलाका अस्कीहाड़ ग्राम नेशनल हाईवे पर घटी है। बताया जा रहा है कि बागलकोट से रायचूर सीमेंट बोरियों को ले जा रही लॉरी क्रॉसिंग के समय अचानक सामने से टिप्पर आने पर चालक ने दुर्घटना से बचने के लिए लॉरी को रास्ते के साइड ले जाते समय लॉरी नियंत्रण खोने से नाले में जा गिरी है। इस घटना में लाखों के कीमत का सीमेंट और इलेक्ट्रिक वायर्स का नुकसान हुआ है, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित होने की बात सामने आई है। घटना स्थल पर पहुंचे पश्चिम पुलिस सिब्बंदियों ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। अनजान वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, युवती सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत। यह दर्दनाक घटना गुलबर्गा जिला चितापुर तालुका राउर ग्राम के NH 150 पर घटी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक राउर ग्राम के भीमाशंकर
पैटी अकबर पटेल और युवती के पहचान नहीं हो पाई है। घटना स्थल पर सिर्फ बाइक और 3 लोग मृतक पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार कोई लॉरी या बड़ी वाहन की टक्कर से ये दुर्घटना हो जाने की आशंका जताई जा रही है। वाड़ी पुलिस ने मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी। रणदीप सिंह सुरजेवाला की कांग्रेस नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक का कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली से कर्नाटक कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ एक वीडियो बातचीत की। इस कार्यक्रम में राज्य से जुड़े राजनीतिक गतिविधियों, पक्ष संगठन और कई बड़े समस्याओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। हुबली में आयोजित इस कार्यक्रम में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, विधानसभा विपक्ष नायक सिद्धरामैया, पूर्व केंद्र मंत्री केएच मुनियप्पा, केपीसीसी स्टेट सेक्रेटरी सलीम अहमद, सीडब्ल्यूसी कमेटी के मेंबर्स रहमान खान, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में भागी रहे। सिद्धरामैया और कुमारस्वामी दिन में सीएम का ख्वाब देख रहे हैं। मंत्री ईश्वरप्पा मैसूरू चामुंडेश्वरी देवी का दर्शन करने पहुंचे। राज्य पंचायत अभिवृद्धि सचिव के ईश्वरप्पा। सिद्धरामैया ने पिछले दिनों राज्य में सीएम बदलने की बात कही थी। इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया को बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री अगले 2.5 साल तक येडियुरप्पा ही रहेंगे। ये सब अफवाहें हैं, इस पर भरोसा मैं नहीं करता। ये सिर्फ सिद्धरामैया की बनी बनाई कहानी है। केंद्र हो या पार्टी वरिष्ठों ने तो अब तक कोई सीएम बदलाव को लेकर कोई सूचना नहीं दी है और वो देने वाले भी नहीं हैं। यह सब झूठ बात है। अधिकृत तौर पर अब तक कोई आदेश नहीं आया। मीडिया ही इस खबर को दिन रात बता रही है, कहा मंत्री ईश्वरप्पा ने। राज्य में विपक्ष बार बार कह रहा है कि सीएम बदलेंगे। क्या इनकी बात सच होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक घोटाला, ग्राहकों ने किया विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में IMI घोटाले के बाद और एक मामला सामने आया है जो कि गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक का है। मामले को 1 साल हो जाने पर भी आज तक ग्राहकों को उनकी जमा पूंजी हाथ नहीं आई है। RBI हो या संबंधित अधिकारियों ने आज तक कोई जवाब इन ग्राहकों को नहीं दिया। ग्राहकों की मांग है कि सरकार मध्य प्रवेश करके तुरंत इस मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार करके ग्राहकों की जमा पूंजी को वापस लौटाने की फरियाद की ग्राहकों ने सरकार से। शिक्षा मंत्री घर के बाहर कचरा साफ करके पोषकों ने किया अनोखा प्रदर्शन। बेंगलुरु के मौर्या सर्कल में विद्यार्थियों के पोषकों ने शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार के घर के सामने कचरा साफ करके अपना आक्रोश जताया। इनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स के मुद्दे पर शिक्षा विभाग चुप्पी साधे हुए है, लेकिन हमने 2 बार विरोध प्रदर्शन किया है, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तीसरी बार विरोध करते हुए बच्चों के माता पिता प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री बच्चों के पेरेंट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो आने वाले BBMP चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी है पोषकों ने। गौ मांस खाने वालों के बारे में बात नहीं करूंगा, सीएम BS येडियुरप्पा। आज मैसूरू में जनसेवक समावेश में हिस्सा लेकर राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गौ मांस खाना ही अपना धर्म मानने वाले सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी को बुरा भला नहीं कहूँगा। कांग्रेस पार्टी कहाँ अस्तित्व में है? केंद्र और राज्य में कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझे जानबूझकर सताया जा रहा है, मुझ पर बयानबाजी की जा रही है, इसका जवाब नहीं दूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में 140 से 145 स्थान प्राप्त करके राज्य में फिर से बीजेपी की सत्ता आने का विश्वास जताया सीएम BS येडियुरप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।